देखते हैं माइटोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पिंडल के मध्य में पंक्तिबद्ध होते हैं। तो मेटाफेज अवस्था में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने से कौन रोकता है। तो हेपेरिन रोकता है। ए ऑप्शन सही है, ध्यान रखना है, जी वाला क्वेश्चन आता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रुधिर कणिका को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। तो लाल रुधिर कणिका मतलब कि रेड ब्लड सेल, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है। तो कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो फाइब्रिनोजेन, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है। तो प्लीहा को कहा जाता है, ध्यान रखना। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। रक्त बिम्बाणु का कार्य क्या है। तो रक्त बिम्बाणु का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्राप्त करना या प्रदान करना। ठीक है, आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। मनुष्य के किस रुधिर वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं है, यानी कि एंटीबॉडी नहीं है। कौन सा नहीं होता है। सी ऑप्शन, यानी ए बी एंटीबॉडी नहीं होता है। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। शरीर में श्वेत रक्त कणों यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रमुख कार्य क्या है। तो रोगों के विरुद्ध शरीर की रक्षा करना, मतलब रोगों से शरीर की रक्षा करना श्वेत रक्त कणिकाओं का काम होता है। आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है। तो 4.6 से 6.2 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी निर्माण करती हैं। तो लिम्फोसाइट, ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में परासरणी दाब बनाए रखता है। तो एल्बुमिन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को खालिस्तान कहा जाता है। तो धमनियाँ कहते हैं। ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन देखते हैं 27वां। एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जब भी एलर्जी होती है तो किन रक्त कणिकाओं की वृद्धि हो जाती है, तो हमें बताना है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।